उसके बाद में बैंक के बाद में मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम दिया और उसमें जब मेरा 7वाँ रैंक आया ऑल ओवर इंडिया बिना किसी कोचिंग के और तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया और कि अगर मेरा 7वाँ रैंक इसमें आया है जिसमें ऑल ज हमारे टाइम पे उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 के करीब की बात मैं कर रही हूँ। तो 2006 में उस टाइम पे आई थिंक अराउंड 20 से 30 लाख बच्चे देते थे एसएससी ग्रेजुएट लेवल और उसमें जब मेरा बिना किसी कोचिंग के 7वाँ रैंक आया और मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस की सर्विस इनकम टैक्स एज़ अ इंस्पेक्टर मैंने जॉइन की। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे यूपीएससी का ट्राई करना चाहिए। एक दूसरी वजह ये भी थी कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ और जनरल कैटेगरी को तब तक 3 अटेम्प्ट मिलते थे, 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे टिल द एज ऑफ 30 इयर्स। तो मैं ऑलरेडी 28 की एज में आ चुकी थी और मेरा एक अटेम्प्ट तो वैसे ही एज वाइज़ खत्म हो गया था। तो मुझे ये था कि अगर मैं नहीं भी दूँगी तो भी मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, तो मैं इस अटेम्प्ट को दूँ। तो पहला अटेम्प्ट जैसे हर पहले अटेम्प्टर के साथ होता है अ, मैंने बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस से दिया क्योंकि आप यूपीएससी को इस लेवल पे मानते हो और अपने आप को इस लेवल पे। तो जब आप इधर से इधर अपने आप को मानते हो, आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज से प्ले कर रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई, मैं इन सब बातों पे बाद में आऊँगी। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरा हुआ इसमें फॉर्च्यूनेटली मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ, परंतु मुझे अपने पसंद की सर्विस नहीं मिल पाई और दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ दोबारा, लेकिन फिर मुझे मेरी पसंद की सर्विस नहीं मिली और तीसरे अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालीफाई नहीं कर पाई। और इसी के साथ मेरा 30 साल पूरे हो गए थे उस टाइम पे और मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो खत्म हो गया। उसके बाद में जैसे कि जनरली होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से अगर चाहें, तो पूरी कायनात आपको कोशिश करती है उस चीज़ से मिलाने की। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे समहाउ। तो यही चीज़ कहीं न कहीं मेरे साथ हुई और 5 साल के बाद में जब मैं टोटल यूपीएससी को भूल चुकी थी, 2011 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था और 2015 के अंदर नोटिफ़िकेशन आता है, जहाँ पे 2011 वाले कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाता है। जब मैंने वो नोटिफ़िकेशन पढ़ा, उससे पहले मैंने यूपीएससी से टोटली सब कट ऑफ कर लिया था, जैसे एक ब्रेक ऑफ में होता है कि यूपीएससी से हर जुड़ी चीज़ से मैंने नाता तोड़ लिया था।